ये है स्ट्रॉयड्स के बेस्ट फीट्स पोस्ट टाइम स्किप। नंबर 10 पे उसअप, जब उसने दूर से शुगर को स्नाइप कर लिया था। उसअप को पोस्ट टाइम स्किप ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला है, लेकिन हमें पता है कि एल्बा पार्क में उसे मच नीडेड स्पॉटलाइट मिलने वाली है। लेकिन पोस्ट टाइम स्किप अभी तक का उसअप का बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन उसने ड्रेसरोसा आर्क में दिया है। इस आर्क में उसअप ने अपने ऑब्जर्वेशन आर्की को अवेकन कर लिया और बहुत दूर से शुगर को स्नाइप कर लिया, वो भी परफेक्ट प्रिसीजन के साथ। इस मूवमेंट में उसअप की स्नाइपिंग स्किल्स, उसकी प्रिसीजन और उसकी ऑब्जर्वेशन आकी, ये सबको वो यूज़ करता है ताकि वो शुगर को स्नाइप कर सके, और साथ साथ वो उन लोगों को भी फ्री कर देता है जो टॉयज़ बन गए थे। उसके ये कंट्रीब्यूशन की वजह से जो लोग टॉयज़ बन गए थे उन्होंने उसे गॉड उसअप का टाइटल दे दिया उनकी जान बचाने के लिए, जो उसअप का बेस्ट फीट है अभी तक का। नंबर 9 पे चॉपर, जब उसने क्वीन से 30 मिनट तक लड़ाई की। चॉपर ने पोस्ट टाइम्स की बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन दिया स्ट्रॉयड्स के लिए, कॉन्स्टेंटली किसी न किसी की जान बचा के, लाइक इज सपोज टू एज अ डॉक्टर। लेकिन फाइटिंग वाइज उसकी सबसे बड़ी फीट वानो में आई, जब उसने क्वीन से 30 मिनट तक लड़ाई की। ऑफकोर्स क्वीन उसके साथ खेल रहा था, उसे सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन स्टिल चॉपर ने 30 मिनट तक क्वीन से लड़ाई की, वाइल उसने ना जाने कितने वानों के समुराइज, जोरो सांजी, इन सबको हील किया, जहाँ पे जोरो तो ऑलमोस्ट मरने के कगार पे भी आ गया था, लेकिन उसने फिर भी उसे बचा लिया, वाइल उसने क्वीन के पॉइजन का भी एंटीडोट बना लिया। सिर्फ यही नहीं, उसने मॉन्स्टर पॉइंट यूज़ करके बिग मॉम को भी रोक के रखा और सनी को भी उससे बचा लिया। उसने तो एक योंको के ब्लोज को भी झेल लिया, जो एक प्रेज वर्दी और कमेंडेबल फीट है चॉपर जैसे बंदे के लिए। रेड पे जब नामी ने बिग मॉम को होल केक आइलैंड आग के टाइम पे रोका था। होल केक आइलैंड आग के टाइम पे नामी ने बहुत इंस्टेंसेस पे क्रू को लीड किया है, जहाँ पे उसने अपने लीडरशिप के एबिलिटीज़ के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ और रिसोर्सफुलनेस भी शोकेस की है। लेकिन पूरे आर्क में नामी की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी जब उसे टेम्पररीली बिग मॉम को रोक दिया था। जीएस को यूज़ करके नामी ने एक योंको को लाइटनिंग शॉक दे दिया। इवन दो बिग मॉम को हार्डली कुछ फील हुआ, लेकिन ये उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्प्ले था पोस्ट टाइम स्किप, इवन दो उसने वानो में उल्टी को भी हराया है। नंबर 7 पे ब्रुक प्लेइंग अ पार्ट इन स्टॉपिंग बिग मॉम। होल केक आइलैंड के एमवीपीज में से ब्रुक भी एक है, जहाँ पे पूरे आर्क में ब्रुक ने बिग मॉम और उसके होमीज के साथ कई बार लड़ाई की, जहाँ पे उसने बिग मॉम को इलेक्ट्रोक्यूट भी किया था जब वो 1000 सनीज के पीछे आ रही थी। उतना ही नहीं, वो बिग मॉम से लड़ते वक्त ज़रा भी नहीं डरा, और तो और वो बिग मॉम के पास से एक पोनीग्लिफ भी लेके आ गया, जिससे ब्रुक ने क्लियरली दिखा दिया कि वो कितना ज़्यादा यूजफुल है और वो कितना ज़्यादा उसने ग्रो किया टाइम स्किप के बाद। नंबर 6 पे फ्रैंकी, जब उसने सासाकी को डिफीट किया विदाउट गोइंग ऑल आउट। वानो आर्क में फ्रैंकी बहुत अच्छे से लड़ता है, गोइंग फेस टू फेस अगेंस्ट सासाकी, जो काइडो के टोबीरोपो में से एक है, जहाँ पे फ्रैंकी ने सासाकी, जिसके पास आर्मामेंट आके और ऑब्जर्वेशन आकी के साथ साथ एक पावरफुल इंस्टेंट जोन डेविल फ्रूट है, उसको हरा दिया, वो भी बिना ज़्यादा एफर्ट्स के अपने ओवर पावर लेजर्स की मदद से, जहाँ पे सासाकी को हराने के बाद भी फ्रैंकी के पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी कि वो आगे लड़ सके, गिवन कैसे वो किंग से लड़ने में जोरो की मदद करता है। और इतना ही नहीं, उसने बिग मॉम के मुंह पे बाइक चला दिया, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ हो, जो पोस्ट टाइम स्किप उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। नंबर 5 पे रॉबिन, जब उसने ब्लैक मारिया को डिफीट किया। कॉम्बैट वाइज रॉबिन की ट्रू कैपेबिलिटीज हमें वानो से पहले कभी देखने नहीं मिली, लेकिन वानो में उसे अपनी बिग बैटल मिली, जहाँ पे उसने 20 पायरेट्स के ब्लैक मारिया को हराया और प्रूव कर दिया कि वो ना सिर्फ एक अच्छी आर्कोलॉजिस्ट और एक ब्यूटीफुल फेस है, बट एक अच्छी कॉम्बैटेंट भी है। रॉबिन ने अपने डेविल फ्रूट के नए नए पावर्स भी अवेकन किए, जैसे कि अपना क्लोन बनाना या फिर उसका नया डिमोनिक रूप, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सेक्सी है, विच टू बी ऑनेस्ट वाज द बेस्ट थिंग ओडा डिड अकॉर्डिंग टू मी। नंबर 4 पर है जिनबे, जब उसने वूज़ू के अल्टीमेट टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिनबे पोस्ट टाइम स्किप हार्डली स्ट्रॉयर्स का मेंबर काउंट होता है, हालांकि क्रू मेंबर्स ने तो उसे अपने क्रू का पार्ट बना लिया था, लेकिन ऑफिशियली वो स्ट्रॉयर ओनिगाशिमा वॉर के टाइम पे बनता है, और बनते ही वो अपनी कैपेबिलिटीज प्रूव कर देता है, जब वो वूज़ू के अल्टीमेट मूव को ईजिली डिस्ट्रॉय कर देता है। अपने मूव की मदद से उसने ना सिर्फ वूज़ू के मास्क को आधे में काट दिया, बल्कि उसका शॉकवेव इतना ज़्यादा था कि उसके फेस पे उसका इम्पैक्ट आ गया। इसके साथ साथ उसने बिग मॉम के सोल स्टील टेक्निक को भी फेल कर दिया था, जब उसने बिग मॉम के सामने ओपनली एडमिट कर दिया कि लूफी पायरेट किंग बनने वाला है और वो एक सस्ते योंको से नहीं डरने वाला, विच अकॉर्डिंग टू मी इज क्वाइट अ स्टेटमेंट, जो उसकी लॉयल्टी भी प्रूव करे। 3 पे सांजी, जब उसने किजारू के लेजर्स को शैटर कर दिया था। सांजी के पोस्ट टाइम्स के बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव फीट्स रहे हैं, इनफैक्ट उसने क्वीन को एफर्टलेसली डिसमेंटल भी कर दिया था, और बहुत लोगों ने सांजी के इस फीट को उसका ग्रेटेस्ट फीट कंसिडर किया है, एंड नो डाउट दिस इज सांजी एट इट्स पीक डिस्पाइट नॉट गोइंग ऑल आउट। लेकिन उसका अभी तक का ग्रेटेस्ट फीट एगेड आग पे आया है, जब उसने किजारू के लेजर को शैटर कर दिया, जहाँ पे वो किजारू के लेजर को अपने किक से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो ना सिर्फ किजारू बट कि फ्रैंकी को भी शॉक कर देता है। ये कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बड़ी बात ना लगे, लेकिन सांजी ने उस लेजर को सिर्फ ब्लॉक या रिफ्लेक्ट नहीं किया, उसकी किक इतनी ज़्यादा हार्ड थी कि लेजर शैटर हो गया। ये फीट फिजिक्स को भी डिफाई कर देता है, जहाँ पे सांजी खुद कमेंट करता है कि उसकी पावर सरपास करती है साइंस को। वेल, ये तो सांजी की ट्रू पोटेंशियल का एक छोटा सा ग्लिम्स था, गिवन अभी आगे और जो लोग आएंगे और जिनसे वो लोग लड़ेंगे वो सिर्फ उन्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दे जाएंगे। नंबर 2 पे जोरो, जब उसने काइडो को स्कार कर दिया अपने कॉन्करर ज़ाकी से। जोरो के बहुत मैसिव मूवमेंट्स रहे पोस्ट टाइम स्किप, लेकिन उन सब में से बिगेस्ट मूवमेंट तब है जब उसने काइडो के एक्सट्रीमली हार्ड स्किल्स को बाईपास करके उसके चेस्ट पे एक स्कार छोड़ दिया। ऑफकोर्स ये जोरो ने अननोइंगली किया था, लेकिन उसने कॉन्करर ज़ाकी और 9 स्वॉर्ड स्टाइल को यूज़ करके काइडो के बॉडी पे सिग्निफिकेंट डैमेज किया,
बिकमिंग द सेकेंड पर्सन इन हिस्ट्री ओडेन के बाद जिसने काइडो को ऐसी चोट पहुंचाई हो। नंबर 1 पे लूफी, जब उसने काइडो को बजरंग गन से डिफीट किया। अनडाउटेडली लूफी की बिगेस्ट फीट पोस्ट टाइम स्किप थी उसकी काइडो के साथ की फाइट, जहां पे लूफी ने ना सिर्फ अपने गियर 5 को अवेकन किया बल्कि उसने एक आइलैंड के साथ जितने बड़े फिश को क्रिएट किया जिसे उसने कॉन्करर्स और आर्मामेंट हाकी से कोड किया और उसको गियर फोर्स और सिमिलर पावर से इग्नाइट करके काइडो पे चला दिया, जिसने काइडो को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ उसने उसे क्रैशिंग डाउन भेज दिया वानो के मेन लैंड के अंडरग्राउंड वॉल्केनो में, कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग हिम, जिससे अल्टीमेटली वानो के लोगों को 20 साल के बाद उनकी टायरनी से फ्रीडम मिलता है, जिसकी वजह से वो वानो के लोगों की नजरों में एक हीरो बन जाता है और काइडो को हराने की वजह से लूफी को योंगो का टाइटल मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से लूफी की अभी तक की बिगेस्ट फीट है। तो ये थे हर्ष स्ट्रॉयड्स के बिगेस्ट फीट पोस्ट टाइम स्किप। आपके क्या थॉट्स इनके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे कंटेंट के लिए। थैंक यू।